तो देखो अब क्या है कि हम लोग आज फंक्शंस पढ़ने स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, फंक्शन। तो फंक्शन क्या होता है? एक मशीन होती है। हाँ, वीडियो स्टार्ट कर लो। फंक्शंस क्या होता है? क्या करूँ, जूम करूँ थोड़ा। एक आई थिंक अपना काम दे जाएगा। ठीक है, तो फंक्शंस क्या होता है? फंक्शन मशीन होती है। फंक्शन इज अ मशीन। अच्छा, मशीन का काम क्या होता है? बताओ, मशीन का काम क्या होता है? उसको कुछ इनपुट मिलता है। इनपुट को वो प्रोसेस करता है मशीन, और प्रोसेस करने के बाद वो आउटपुट देता है। ठीक है, उसको कुछ इनपुट मिलता है, इनपुट करने के बाद प्रोसेस होता है, और प्रोसेस करने के बाद आउटपुट देता है। सो जो पहली लाइन लिखी हुई है वो यही लिखी हुई है कि इनफॉर्मली। इनफॉर्मली मतलब इन रफ लैंग्वेज। रफ लैंग्वेज, फंक्शन एक मशीन है जिसका काम क्या है? टू एक्सेप्ट स्पेसिफिक सेट ऑफ इनपुट्स। सेट ऑफ इनपुट्स डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ फंक्शंस, या ब्रैकेट में मशीन। तो देखो, जैसे मान लो कि हमारे पास जैसे रियल लाइफ में से अपने पास वॉशिंग मशीन है। ठीक है, वॉशिंग मशीन है, तो उसके सेट ऑफ इनपुट्स क्या होंगे? फेवरेबल इनपुट्स क्या होंगे? क्लोथ्स। तो अगर उसको क्लोथ्स मिलते तो वो उसको वॉश करके वॉश्ड क्लोथ्स देता। ठीक है, से हमारे पास बर्तन धोने वाली मशीन है, से यूटेंसिल वॉशर, बर्तन धोने वाली मशीन है। तो उसको इनपुट क्या चाहिए? यूटेंसिल। यूटेंसिल एज एन इनपुट चाहिए, और उस मतलब ये उसका फेवरेबल इनपुट था। इसको उसने प्रोसेस किया, धोया, और वॉश्ड यूटेंसिल्स वापस किया। ठीक है, सो हर मशीन का कुछ फेवरेबल सेट ऑफ इनपुट्स होता है। जैसे वॉशिंग मशीन का फेवरेबल सेट ऑफ इनपुट्स क्या होगा? क्लोथ्स होगा। यूटेंसिल्स को वॉश करने वाली मशीन का फेवरेबल सेट ऑफ इनपुट्स क्या होगा? बर्तन होंगे। ठीक है, तो वही लिखा गया कि एवरी फंक्शन कैन एक्सेप्ट स्पेसिफिक सेट ऑफ इनपुट्स। हर मशीन कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ इनपुट्स को ही एक्सेप्ट कर सकती है, और सेट ऑफ इनपुट्स डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ मशीन या टाइप ऑफ फंक्शन। इस बात से अग्री करोगे पहले लाइन से? यस। सो ऑब्वियस सी बात है, मैं वॉशिंग मशीन में बर्तन नहीं डाल सकता, या यूटेंसिल वॉशिंग करने वाली मशीन में क्लोथ्स नहीं डाल सकता। सो अब सेट ऑफ ऑल इनपुट्स फॉर दैट स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड डोमेन सेट ऑफ द फंक्शन। सेट ऑफ ऑल इनपुट्स फॉर दैट स्पेसिफिक। अब जैसे मान लो जितने क्लोथ्स। सर, हाँ, सर हमें साइड बाय साइड लिखते जाना। लिखने की जरूरत नहीं है, तुम अभी समझ लो। ठीक है, ओके सर। इसका मैं पीडीएफ भेजूंगा, फिर तुम अपने तरीके से लिख लेना, क्योंकि साइड बाय साइड लिखते जाओगे तो दैट इज नॉट गोइंग टू सेव टाइम फॉर अस। फिर दैट इज इक्विवेलेंट टू कि मैं नोट्स ही लिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो सेट है इसको हम लोग क्या कहेंगे? इट इज डोमेन सेट। वॉशिंग मशीन, सॉरी, यूटेंसिल वाली मशीन जो जो जितने इनपुट्स ले सकती है उनको मैं क्या कहूँगा? इट इज डोमेन सेट। फिर उसके बाद जो थर्ड लाइन लिखी हुई है, थर्ड पैराग्राफ लिखा हुआ है,
कि on feeding each element of the domain set in the function, we should always get only one output for each element. अभी जो थर्ड वाला पॉइंट है वो क्या बोल रहा है, वाला ये बोल रहा है कुछ ऐसा, जैसे मान लो मैंने वॉशिंग मशीन है, उसमें एक क्लोथ डाला, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा क्या कि एक ही वॉश्ड क्लोथ्स मिले, ठीक है, एक ही वॉश्ड क्लोथ मिले। तो हर एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट आना चाहिए, तब जाके मैं कहूँगा कि वो फंक्शन है, ठीक है। अगर जैसे मान लो कभी ऐसा हो जाता कि एक क्लोथ डालता और दो बाहर निकल गए होते, उसका क्या मतलब हुआ होता? एक क्लोथ डालने पे दो बाहर निकल गए होते तो क्या मतलब हुआ होता? एक इनपुट के दो आउटपुट हो गए। हाँ, क्लोथ फट गए हमारे, क्लोथ फट गया, और क्लोथ फट गया मतलब मशीन ठीक है कि खराब है? खराब है। खराब है, खराब है। तो मैं कहूँगा कि फिर ये फंक्शन नहीं है, फंक्शन के डेफिनेशन को वायोलेट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अगर जैसे मान लो मेरी वॉशिंग मशीन थी और मैंने 4 क्लोथ्स डाले थे, 4 क्लोथ्स डाले थे और 5 निकल गए, 5 निकल गए, इसका क्या मतलब हुआ होगा? 4 डालने पे 5 निकल गए तो एक कपड़ा फट। हाँ, उनमें से एक कपड़ा जो है वो 2 हिस्से में बट गया और बाकी सब सही निकले, कुछ ऐसा हुआ होगा। अग्री करोगे? तो ये वाली मशीन सही है कि खराब है? खराब। खराब है। और अगर ये मशीन खराब है तो मैं क्या इसको फंक्शन नहीं कह सकता, ठीक है। सो फिर यहाँ पे जो ये एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, इफ वी गेट मोर देन वन आउटपुट फॉर एनी इनपुट, अगर एटलीस्ट एक इनपुट के लिए भी एक से ज्यादा आउटपुट आ रहा हो, देन इट वायोलेट्स द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, then it violates the definition of the function. समझ में आई बात? यस यस सर। तो मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि फंक्शन के डेफिनेशन को तुमको रियल लाइफ में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सर आउटपुट सारे सेम होंगे या फिर अलग अलग इनपुट के अलग अलग आउटपुट होंगे? नहीं, देखो ऐसे तो मशीन में हम लोग वॉशिंग मशीन में सोचते हैं कि आउटपुट सारे अलग अलग होंगे, लेकिन फंक्शन में क्या हो सकता है कि दो डिफरेंट इनपुट के लिए सेम आउटपुट हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लो कि ये है -1, ये है +1, और एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर, एक मशीन है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का क्या मतलब है? ये स्क्वायरिंग करने वाली मशीन है, उसको जो इनपुट दोगे उसका स्क्वायरिंग कर देगी। यहाँ पे मान लो 1 है, 2 है, 3 है, जो भी है, तो -1 डालते तब भी 1 जाता और 1 डालते तब भी 1 आता, ठीक है। तो ये फंक्शन के डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है, कर रहा है, फंक्शन के डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है। फंक्शन का डेफिनेशन इस वाले सेट में कुछ नहीं देखने को बोलता है, फंक्शन का डेफिनेशन डोमेन वाले सेट में देखने को बोलता है। इस वाले सेट को हम लोग क्या कहते हैं? डोमेन। तो डोमेन वाले सेट में क्या होना चाहिए कि हर एलिमेंट में से केवल एक ही एरो निकलना चाहिए, हर एलिमेंट में से क्या होना चाहिए? केवल एक ही एरो निकलना चाहिए। अच्छा, जैसे पूछा किसी ने कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ये फंक्शन है कि नहीं है, जैसे 1 डाला और इधर 1 है, -1 है, 2 है,
और ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाला है, तो बताओ ये वाला 1 किससे एसोसिएट होता? वन वन से पॉजिटिव पॉजिटिव वन। दोनों से हो जाता, दोनों से हो जाता क्या? -1 से होता क्या? नो नहीं सर सर। तो स्क्वायर रूट सिर्फ पॉजिटिव Positive. वैल्यू देता हाँ है उस हमें। पॉजिटिव हाँ, के लिए। स्क्वायर रूट पर पॉजिटिव आउटपुट देता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स भी फंक्शन है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? यस यस सर ओके, अब ये पढ़ना है हम लोग को कि ग्राफिकली अगर मेरे को पहचानना है कि कोई ग्राफ फंक्शन का ग्राफ है कि नहीं है, तो हम लोग एक वर्टिकल लाइन टेस्ट करते हैं। व्हाट वी डू, अ वर्टिकल लाइन टेस्ट। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट में क्या करते हैं कि वी ड्रॉ वर्टिकल डॉटेड लाइंस फॉर ऑल दोज एक्स which belongs to domain of the function। जो डोमेन को बिलोंग करती है फंक्शन को, वहां से मैं वर्टिकल डॉटेड लाइन ड्रॉ करता हूं। अगर ये सारी वर्टिकल डॉटेड लाइन ग्राफ को हमेशा एक एक बार ही कट करें, तो हम लोग कहेंगे कि हर एक एक्स के लिए एक ही वाई की वैल्यू आ रही है। जैसे मान लो ऐसा ग्राफ होता हमारा, तो ये वर्टिकल डॉटेड लाइन इसको एक ही बार कट की, फिर ये भी इसको एक ही बार कट की, ये भी इसको एक ही बार कट की। मतलब क्या हो रहा है, हर एक एक्स पे एक वाई की वैल्यू आ रही है। तो अगर सारी वर्टिकल डॉटेड लाइन ग्राफ को एक एक बार ही कट करे, तब हम लोग कहेंगे कि वो फंक्शन का ग्राफ है। लेकिन अगर उनमें से कोई एक लाइन भी ग्राफ को एक से ज्यादा बार कट कर जाए, जैसे मान लो कि ये है और ये है, ऐसा कोई ग्राफ है। अब यहाँ पे क्या हो रहा होता कि ठीक है, ये सब पहले डोमेन क्या हो रहा होता, डोमेन जो हो रहा होता वो तुम अग्री करोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक सारा डोमेन हो रहा होता। तो अब जैसे मान लो ये डॉटेड लाइन है, तो ये तो एक ही बार कट की, ये डॉटेड लाइन क्या की, एक बार कट की। लेकिन ये डॉटेड लाइन ग्राफ को एक से ज्यादा बार कट कर गई, 2 बार कट कर गई, तो ये फंक्शन का ग्राफ नहीं होता। ठीक है, इतना समझ में आया? यस यस सर सर, बस एक सेकंड का ऊपर कीजिए ना। थैंक यू सर। ओके, तो अब क्या करना है हम लोग को, अब जो है हम लोग को क्या कहते हैं, मैं कुछ ग्राफ्स ड्रॉ करूंगा और तुमको बताना है कि वो फंक्शन का ग्राफ है कि नहीं है। तो अब मैं इसके लिए एक पेज छोड़ेगा, किसके लिए, ये लिखना है बाद में। हाँ, ये दो पेज छोड़ सकते हो इस चीज के लिए। ओके सर ओके सर। अब मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि नॉर्मल पे आ जाएंगे। तो अब जैसे नॉर्मल पढ़ रहे थे वैसे ही पढ़ेंगे, क्योंकि वो थ्योरी लिखने में ही बहुत टाइम लग जाता है, ऐसे थ्योरी लिखने में। तो लिख लिया था वैसे ही पहले से। तो क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग denotes ग्राफ ऑफ फंक्शन। अच्छा, एक बात और इसमें बताना भूल गया कि ये जो लाइन लिखी है कि वी आर ऑथराइज्ड टू ड्रॉ वर्टिकल लाइंस ओनली फॉर दोज एक्स विच बिलोंग्स टू डोमेन सेट। मतलब अगर कोई वैल्यू ऑफ एक्स डोमेन का पार्ट नहीं है,
तो मैं उस पॉइंट पे वर्टिकल लाइन टेस्ट परफॉर्म ही नहीं करूंगा। ठीक है, जैसे मान लो कि हमारा ग्राफ कुछ ऐसा होता, ऐसे टाइप का होता सिर्फ। तो जैसे मान लो ये अल्फा है ये, तो वर्टिकल लाइन टेस्ट में अल्फा पे परफॉर्म करता क्या? नो No, सर। sir. नहीं, क्योंकि अल्फा डोमेन का पार्ट नहीं है। डोमेन कैसे चेक करते थे कि वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते थे और वो ग्राफ को मीट कर जाए तो डोमेन होता था, ग्राफ को इंटरसेक्ट कर जाए या उसके ऊपर ग्राफ का कोई पॉइंट आ जाए। तो यहाँ पे इस अल्फा पे मैं वर्टिकल लाइन टेस्ट नहीं चेक करूंगा, वर्टिकल लाइन टेस्ट नहीं परफॉर्म करूंगा। तो जो एक्स की वैल्यू डोमेन का पार्ट है उसी पे वर्टिकल लाइन टेस्ट देखेंगे, जो नहीं है उस पे नहीं देखेंगे। ओके, तो फर्स्ट चलो, हर्षद सिंगल पॉइंट पे भी चलेगा। सर सर वो आपने वो अल्फा किया था ना, उधर एक में जा सकते हैं, क्या हुआ? थोड़ा सा ऊपर जा सकते हैं। सर इसमें आपने अल्फा किया तो वो तो डोमेन का पार्ट है ना, तो कट नहीं, कर। अल्फा डोमेन का पार्ट नहीं है ना। देखो ये जो है ये हॉलो सर्कल बनाया है ना। हॉलो सर्कल का क्या मतलब है? यहाँ पे ग्राफ अच्छा में गैप गैप है। अच्छा सर आप वर्टिकल लाइन टेस्ट बताओगे एक बार वापस? वर्टिकल लाइन टेस्ट में क्या होता है कि जो जो एक्स की वैल्यू डोमेन का पार्ट होती है, जैसे मान लो इसमें देखो, जो जो एक्स की वैल्यू डोमेन का पार्ट होती है, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक सारी एक्स की वैल्यू तुम्हारे डोमेन का पार्ट होती है, तो सबसे तुम वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहे होते। अगर सारी वर्टिकल लाइन ग्राफ को हमेशा एक एक बार ही कट कर रही होती तो मैं कहता कि वो ग्राफ फंक्शन का ग्राफ है। और अगर कोई एक वर्टिकल लाइन भी ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर गई, जैसे ये वाला, तो मैं कहता कि वो फंक्शन का ग्राफ नहीं है। ओके सर। चलो, तो आई थिंक सबने कर लिया। तो पहला फंक्शन है क्या, फंक्शन का ग्राफ? नो सर।
नहीं, यहाँ No, पे sir. वर्टिकल लाइन जो है ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रही है, तो ये फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन का ग्राफ है। हाँ सर। देखो यहाँ पे मैं डोमेन पे जितनी भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता वो हमेशा ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट करती, तो ये फंक्शन का ग्राफ है। थर्ड वाला फंक्शन का ग्राफ है। यस सर। Yes, sir. No. देखो ये पॉइंट जैसे मान लो अल्फा है, तो अल्फा क्या डोमेन का पार्ट है क्या? नो सर। नहीं, वो No, शिफ्ट नहीं हो है गया। सर। अल्फा तो नहीं। डोमेन का पार्ट नहीं है। तो मैं एसिम्प्टोट क्या है यहाँ ये। क्या मैं यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने के लिए ऑथराइज हूँ फॉर No, sir. वर्टिकल लाइन नहीं। टेस्ट? No. No, sir. तो मैं तो वर्टिकल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करता, यहाँ पे ड्रॉ करता, यहाँ पे ड्रॉ करता, इसके एकदम करीब तक ड्रॉ करता मैं, लेकिन अल्फा पे ड्रॉ नहीं करता। अच्छा, अल्फा के अलावा जितनी भी वर्टिकल लाइंस ड्रॉ की, क्या वो हमेशा ग्राफ को एक एक बार ही कट कर रही है? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. इसका मतलब ये वर्टिकल लाइन टेस्ट पास कर गया, तो ये फंक्शन का ग्राफ है। लेट्स सी फोर्थ वाला शक यहाँ पे हो रहा था, अल्फा पे शक हो रहा था। ठीक है, तो अल्फा पहले तो ये बताओ डोमेन का पार्ट है? हाँ सर है। हाँ सर। Yes, है, sir. क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है, अल्फा डोमेन का पार्ट है हमारा, तो अल्फा डोमेन का पार्ट है। अच्छा, मैं अल्फा से अगर कोई वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता तो यहाँ पे तो मीट नहीं करता, लेकिन आगे जाके एक पॉइंट मिल गया होता, मतलब अल्फा पे भी एक ही पॉइंट मिल रहा है, और बाकी सब जगह तो तुमको दिख ही रहा है कि एक एक पॉइंट ही है। Yes, sir. इसका मतलब ये फंक्शन का ग्राफ है। है। नाउ लेट्स सी फिफ्थ वाला पार्ट। फिफ्थ वाले पार्ट में टेंशन अल्फा की ही थी। अल्फा डोमेन का पार्ट है क्या? अल्फा डोमेन का पार्ट है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, हाँ, sir. देखो एक पॉइंट ये भी मिला, एक पॉइंट ये भी मिला, तो डोमेन का तो पार्ट है, लेकिन इस फंक्शन नहीं पॉइंट है। पे क्या हो गया But function नहीं। कि दो वैल्यूज दो मिल गई हैं। दो y की वैल्यूज आपको मिल गई है, तो ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि एक x के लिए भी अगर दो y आ जाएंगे ना तो फंक्शन नहीं है। यहाँ पे अल्फा डोमेन का पार्ट है? Yes, sir. यस। अच्छा, इस पे अगर मैं वर्टिकल लाइन टेस्ट परफॉर्म करता तो कितने y मिलते? एक। 1. एक ही y मिलता, One. तो ये फंक्शन का ग्राफ है। और बाकी सब जगह तो मतलब ऐसा नहीं कि बाकी सब जगह चेक नहीं करना, बाकी सब जगह भी चेक करना है, लेकिन दोज आर वेरी ऑब्वियस थिंग्स। तो जहाँ पे बस डाउट क्रिएट हो रहा था वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया। ठीक है, इतना क्लियर, इतना समझ में आ गया? Yes, sir. यस सर। ओके, चलिए अब सर जो वो है अल्फा वाली लाइन पे हॉलो सर्कल है इसलिए वो फंक्शन है ना? नहीं, अल्फा वाली लाइन पे हॉलो सर्कल की वजह से नहीं, मतलब यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे हॉलो सर्कल है। इसका अच्छा। मतलब कि जब मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता तो यहाँ पे हॉलो सर्कल पे मेरे को कोई पॉइंट नहीं मिलता, लेकिन ऊपर जाके एक पॉइंट मिल जाता। हम्म, तो x इज इक्वल टू अल्फा पे y की वैल्यू क्या होती? ये वाली होती। मान लो ये 3 होती, तो x इज इक्वल टू अल्फा पे y की वैल्यू 3 होती, तो y की एक ही वैल्यू मिली ना। अगर मैं यहाँ पे भी सॉलिड हाँ। कर दिया होता तो फिर वो नहीं होता। और ऐसे कर दिया होता, तब x इज इक्वल टू अल्फा पे y की दो वैल्यू मिल रही होती, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो डोमेन का पार्ट नहीं होता वो। हाँ। तो अब हम लोग को क्या करना है? इफ बोथ फॉर हॉलो सर्कल, अगर जैसे मान लो दोनों हॉलो सर्कल है, तो जैसे ये है और ये है, तो इसमें तो ये जो हॉलो सर्कल है वो बेवकूफ बनाने के लिए दिया गया है बस। ठीक है, ये हॉलो सर्कल तो बेवकूफ बनाने के लिए दिया गया है। तो यहाँ पे अल्फा पे ग्राफ कभी भी कट नहीं कर रहा होता,
कोई भी y की वैल्यू नहीं मिलती। तो अल्फा पे तो हम लोग वर्टिकल लाइन टेस्ट के लिए भी नहीं ऑथराइज कर नहीं थे, सकते। बिकॉज अल्फा इज नॉट पार्ट ऑफ डोमेन, डोमेन का ही पार्ट नहीं है। तो अगर ऐसा ग्राफ होता तो ये फंक्शन का ग्राफ होता कि नहीं होता? नहीं होता। हो- होता होता। होता, क्योंकि मेरे को तो अल्फा पे तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ भी नहीं करनी है क्योंकि वो डोमेन का पार्ट नहीं है, लेकिन बाकी जिस जगह भी ड्रॉ कर रहा हूँ वर्टिकल ग्राफ लाइन को टेस्ट पास हो रहा है। वो वर्टिकल पास लाइन हो रहा है। टेस्ट पास कर रहा है, इसलिए ये फंक्शन का ग्राफ होता। ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, यस सर। अब देखो, अब हम लोग आते हैं डोमेन पे कि डोमेन ऑफ सम स्पेसिफिक फंक्शंस। तो अब हम लोग डोमेन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि डोमेन होता क्या है। तो डोमेन क्या होता है? डोमेन इज द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x for which function gives real output। ठीक है, डोमेन इज द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x for which the function gives real output। ठीक है, तो हर फंक्शन की, जैसे हम लोग ने बहुत सारे फंक्शंस पढ़े हैं, मतलब तुम देखो तो हम लोग ने 22 तेज ग्राफ्स पढ़े हैं और हर ग्राफ एक फंक्शन का ग्राफ था। ठीक है, तो हम लोग ने बहुत सारे फंक्शंस पढ़े हैं, उसमें कुछ फंक्शंस ऐसे थे जिसको इनपुट में थोड़ी आनाकानी होती थी, और कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिसको इनपुट के लिए कोई इश्यू नहीं होता, वो सारे के सारे इनपुट्स ले सकता है -∞ से +∞। तो अब उसमें सबसे पहली बारी आती है स्क्वायर रूट फंक्शन की, स्क्वायर रूट या फोर्थ रूट या इवन रूट फंक्शन की। ठीक है, तो स्क्वायर रूट क्या कहता है? स्क्वायर रूट हो या फोर्थ रूट हो, वो क्या कहता है अपने इनपुट के लिए? नॉन नेगेटिव वैल्यूज चाहिए। Input should be greater than equal to 0। Input should be what? It should be greater than equal to 0। ठीक है, तो स्क्वायर रूट बस यही रिक्वायरमेंट पोस्ट करता है कि भाई मेरा जो इनपुट है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ x की बात करूं, स्क्वायर रूट ऑफ x की बात करूं, तो स्क्वायर रूट क्या कहेगा कि मेरा जो इनपुट है दैट शुड बी, जो कि इस केस में x है, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। या मैं ऐसे लिख सकता हूँ x बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे डोमेन क्या आ गया? 0 से इंफिनिटी, x बिलोंगिंग टू 0 से इंफिनिटी। तो डोमेन हमेशा क्या होता है? x की वैल्यूज होती है। डोमेन हमेशा क्या होता है? x की वैल्यूज होती है। कभी कभी बच्चे सोचते हैं कि डोमेन जो है वो स्क्वायर रूट में जो इनपुट लिखा रहता है उसकी वैल्यू होती है। नहीं, डोमेन तो क्या होता है? x की वैल्यू होती है, और इस इनपुट को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करने वाले x को डोमेन कहते हैं। ठीक है, जैसे दूसरा एग्जांपल अगर मैं लूं, स्क्वायर रूट ऑफ 4 - 2x, तो स्क्वायर रूट क्या कहेगा कि मेरा इनपुट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब 4 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2x। दिस मीन्स क्या होगा? x शुड बी लेस देन इक्वल टू 2। x क्या होना चाहिए?
less than equal to 2. So the solution set will be x belongs to minus infinity से 2. ठीक है, ये बात समझा? सर इसमें डोमेन Yes. क्या होगा? डोमेन यही होगा, ये x की वैल्यूज जो होती है वो डोमेन होती है. ठीक है, हाँ सर ठीक है. चलो. सो अब क्वेश्चंस करने हैं. अब इनइक्वालिटी जो लास्ट क्लास में पढ़ी थी उसका यूज आने वाला है अच्छा खासा. सो फाइंड डोमेन ऑफ, इसमें पहला है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5. दूसरा है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4. चलो ये 2 क्वेश्चन करेंगे पहले जल्दी जल्दी. यस, अदिति को सही है. मोहित का भी सही है, अन्ना का भी सही है. नहीं अन्ना जी, तुमने शायद फैक्टराइज कुछ गलत वगैरह किया. हाँ यस. सही है. प्रणव, तन्मय का सही है, आदित्य का भी सही है, आदित्य जिंदल. ओके, सो लेट्स डू इट. तो पहला वाला स्क्वायर रूट क्या कहेगा? पहला वाला स्क्वायर रूट कहेगा कि मेरा इनपुट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ठीक है. अच्छा, स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट कह रहे हैं, क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो सॉल्यूशन सेट क्या होता है? अवे फ्रॉम द रूट्स. ठीक है. और इस क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या क्या है? 1 और 5 है. तो अवे फ्रॉम द रूट्स मतलब x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 5 से इन्फिनिटी. ठीक है. नाउ सी सेकेंड पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4. तो ये हमारा पहले का आंसर हो गया, डोमेन वाला पार्ट हो गया. पहला ये क्या कहेगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ठीक है. तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4. अब देखो इस क्वाड्रेटिक को देखो तो इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है, 1 माइनस 16. तो अब इन क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करते हैं? ग्राफ की हेल्प से. जैसे एक्स एक्सिस ये हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 का ग्राफ ऐसा हो रहा होगा. एक्स एक्सिस को बिल्कुल भी मीट नहीं करेगा.
अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या चाहते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस फोर ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव हो, एक्स एक्सिस के ऊपर हो, तो ये वाला पूरा ग्राफ शेड हो जाता, और ये वाला ग्राफ शेड हो जाता मतलब उसके करस्पॉन्डिंग ये एक्स एक्सिस पूरा शेड हो जाता। तो हमारा सॉल्यूशन सेट क्या हो जाता, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ये हमारा डोमेन होता आंसर, एक्स बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, समझ में आ गया सबको? मैं डिस्कनेक्ट हो गया था सर, सेकंड वाला वापस समझा सकते हो? सेकंड वाला ग्राफ से किया। देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस फोर का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इसका मतलब इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को मीट नहीं करेगा, और इसका ग्राफ सीधा यू होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस के हमेशा ऊपर होगा। अब हम लोग से क्या बोला गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस फोर इज ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो मतलब हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस फोर को पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पॉजिटिव एक्सपेक्ट करना मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर वाले ग्राफ को शेड करना, और एक्स एक्सिस के ऊपर वाला ग्राफ क्या है, ये है। तो उसका डोमेन क्या हो जाता, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, समझ में आई बात? बच्चे थोड़े कम है। अच्छा, कल किसका किसका वो है, क्या कहते हैं, केवीपीवाई? यस, केवीपीवाई किन लोगों का है? कहते हैं वही एब्सेंट है, केवीपीवाई वाले ही absent हैं। सत्यदीप, मानिश। चलो लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट ऑफ x रेज टू 12 माइनस x रेज टू 9 प्लस x रेज टू 6 माइनस x प्लस 1। इसका डोमेन फाइंड करना है। फाइंड व्हाट, डोमेन।
कुछ आइडिया लग रहा है कैसे करेंगे? हर्षद का आया माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ओके चलो, सो जैसे मैं क्या, ये स्क्वायर रूट क्या कहेगा? स्क्वायर रूट कहेगा कि मेरा इनपुट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि किस किस वैल्यू ऑफ x के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब पॉजिटिव टाइप की चीज, ये ओवरऑल क्वांटिटी पॉजिटिव आ रहा जाए, किस किस वैल्यू ऑफ x के लिए हम लोग ये जानना चाहते हैं। तो अगर ये बताओ कि अगर x खुद नेगेटिव होता तो ये जो ओवरऑल एक्सप्रेशन है ये पॉजिटिव होता क्या अगर x नेगेटिव होता तो? यस सर। Yes, sir. क्योंकि भाई x रेज टू 12 पॉजिटिव है, x रेज टू 9 नेगेटिव होता है, लेकिन नेगेटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव, फिर मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव। तो जब x नेगेटिव होता तब एक्सप्रेशन कैसा आउटपुट देता? पॉजिटिव। मतलब नेगेटिव x एक्सेप्टेबल है कि नहीं है? डोमेन के लिए नेगेटिव Yes. x एक्सेप्टेबल है? Acceptable. Yes, sir. Acceptable. यस, एक्सेप्टेबल है। मतलब माइनस इन्फिनिटी से 0 तक एक्सेप्टेबल है, इवन 0 भी एक्सेप्टेबल है। 0 तुम डायरेक्टली पुट करके देख सकते हो, है ना, 1 आ जाता जो कि चलता। अच्छा, x अगर हमारा 1 से बड़ा होता, अगर x अगर हमारा 1 से बड़ा होता, 1 या उससे बड़ा होता, और मैं अपने एक्सप्रेशन को देखता, तो अच्छा ये दोनों मिलके क्या बन रहे होते हैं? x रेज टू 12 माइनस एक्स रेज टू 9। पॉजिटिव या नेगेटिव क्या बन रहे होते, कुछ कह सकते हैं? अगर x 1 से बड़ा है तो Positive. सर पॉजिटिव। Positive. अच्छा ये दोनों मिलके, Positive. पॉजिटिव। और 1 तो इटसेल्फ पॉजिटिव है, मतलब ये ओवरऑल फिर से क्या आ गया? पॉजिटिव। इसका मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एक्सेप्टेबल है हमारे लिए, डोमेन के लिए। हाँ, Yes, sir. तो x बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी भी एक्सेप्टेबल है। तो अगर तुम देखो तो हम लोग ने दो इंटरवल चेक कर लिए एक तरीके से, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों एक्सेप्टेबल है। अब टेंशन किसकी बात हो रही है हमारे को? x 0 से 1 के बीच की हो रही है। ओके, तो मैं ऐसे लिखता पहले x रेज टू 12 माइनस एक्स रेज टू 9 प्लस एक्स रेज टू 6 माइनस एक्स प्लस 1। अच्छा, अब मैं क्लबिंग करता, जैसे इन दोनों की क्लबिंग करता, तो इन दोनों की क्लबिंग पे क्या बनता? पॉजिटिव की नेगेटिव? Negative बनता. इन दोनों की क्लबिंग पे नेगेटिव। अच्छा, ये नेगेटिव और ये प्लस 1 मिलके क्या बन सकता था? सर पॉजिटिव हो सकता है। पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव भी तो हो सकता है। हाँ, यस सर। मतलब नॉट श्योर, वी आर नॉट श्योर। ठीक है, तो ये वाली जो क्लबिंग करना हुआ ये हमको फायदा नहीं किया, तो मैंने ऐसे क्लबिंग हटा दी। अब मैंने कैसे क्लबिंग की? ऐसे क्लबिंग की, इसको अकेले रहने दिया। अब देखो 1 माइनस एक्स, ये क्या होता? Positive. पॉजिटिव। Positive. अच्छा, एक्स रेज टू 6 माइनस एक्स रेज टू 9, ये क्या होता? Negative. नेगेटिव। पॉजिटिव होता है ना, Positive होता. क्योंकि x 0 से 1 के बीच में है। x 0 से 1 के बीच में है, तो x रेज टू 6 कॉमन लोगे तो 1 माइनस एक्स क्यूब। अब 1 माइनस एक्स क्यूब पॉजिटिव होता और x रेज टू 6 भी पॉजिटिव होता। अच्छा, x रेज टू 12 इटसेल्फ इज पॉजिटिव, तो ओवरऑल क्या बन गया? पॉजिटिव। इसका मतलब x 0 से 1 भी एक्सेप्टेबल है फॉर डोमेन।
तो हमारा डोमेन क्या हो गया, अल्टीमेटली क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी से 0 भी हो गया, 0 से 1 भी हो गया, और 1 से इन्फिनिटी भी हो गया। तो हमारा डोमेन जो है वो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी या ऑल रियल नंबर्स। ये हो गया डोमेन। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया तुम लोग को? Yes, sir. हाँ सर। सर आप ये शॉर्ट में वापस समझा सकते हो, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। डिस्कनेक्ट हो गए थे, ठीक है। देखो पहले मैंने क्या किया कि पहले नेगेटिव एक्स के लिए चेक किया कि एक्स अगर नेगेटिव होता, तो एक्स अगर नेगेटिव होता तो ये भी पॉजिटिव होता, ये दोनों मिलके पॉजिटिव हो जाते, ये भी पॉजिटिव होता, ये दोनों मिलके पॉजिटिव हो जाते, ये भी पॉजिटिव होता, तो एक्सप्रेशन पूरा पॉजिटिव होता। और हम लोग तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक्सप्रेशन शुड बी पॉजिटिव, यही तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग। यस सर। तो मतलब माइनस इन्फिनिटी से 0 के लिए डोमेन का पार्ट हो गया होता। अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता तो मैं क्या करता, जैसे एक्सप्रेशन लिखता, इन दोनों की क्लबिंग करता, इन दोनों की क्लबिंग करता, x रेस टू 12 माइनस एक्स रेस टू 9, ये खुद पॉजिटिव आता, x रेस टू 6 माइनस एक्स, ये खुद पॉजिटिव आता, और 1 तो ऐड हो ही रहा है, तो फिर ये भी पॉजिटिव हो गया, और यही तो चाहिए था। मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 भी एक्सेप्टेबल है, x बिलोंगिंग टू 1 टू इन्फिनिटी भी डोमेन का पार्ट हो गया। अब x अगर 0 से 1 के बीच में, तो मैंने रिवर्स ऑर्डर में क्लबिंग कर दी, ऐसे ऐसे, और इसको अकेले रहने दिया। अब 1 माइनस एक्स पॉजिटिव, एक्स रेस टू 6 माइनस एक्स रेस टू 9 पॉजिटिव, एक्स रेस टू 12 पॉजिटिव। ये कब, 0 से 1 के बीच में, तो अभी भी पॉजिटिव आ गया, तो 0 से 1 भी डोमेन का पार्ट है। तो एक तरीके से तीनों का जब मैं यूनियन लेता तो सारे रियल नंबर्स हो जाते, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। सर तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा 3 केसेस लेने पड़ेंगे। मतलब ये एक थोड़ा टिपिकल टाइप का क्वेश्चन है, मतलब ऐसे डायरेक्ट, मतलब अभी मैंने तुमको ये क्वेश्चन करके दिखाया तो तुमको थोड़ा आइडिया लग गया कि अच्छा ये ऐसे हो सकता है। ठीक है, मतलब पहली बार में ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये क्वेश्चन तुमसे हिट हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिखाने रहते हैं पहले क्लास में, कि थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की आदत पड़ जाए। तो इस तरीके से, मतलब अगर मान लो ऐसे टाइप का क्वेश्चन दिख गया तो इस तरीके से हो सकता है पॉसिबिलिटी। और उसकी हिंट तुमको कहाँ से मिलेगी, ऑप्शन देख के, कि ऑप्शन जो है कहीं उसमें माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तो नहीं है कहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉड एक्स माइनस 1 होल अपॉन मॉड एक्स माइनस 3, इसका स्क्वायर रूट, फाइंड द डोमेन, फाइंड डोमेन।
नहीं हमारा नहीं। सर आपको व्हाट्सएप पे भेजो, आंसर बहुत बड़ा है। हम्म, नहीं, गलत है। यस, अमित का सही है। गुड। सर मैंने व्हाट्सएप पे भेजा। यस, मोहित का भी सही है। तो देखो मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा यहाँ पे, जैसे थोड़ी देर के लिए मॉड एक्स को टी मान लिया फॉर द टाइम भी, तो मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि t माइनस 1 अपॉन t माइनस 3 दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं? नंबर लाइन मेथड से। 1 3 तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब पॉजिटिव की बात की जा रही है, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे कि t शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और t शुड बी लेस देन इक्वल टू 1। अच्छा, अब t की जगह क्या किया? मॉड x पुट कर दिया, तो मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और मॉड x लेस देन इक्वल टू 1। अब याद है ये वाली इनइक्वालिटी मैंने रिवाइज भी कराई है तुम लोग को। मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो अगर ग्रेटर देन है तो अवे फ्रॉम द रूट्स। तो जैसे मॉड x 3 का रूट्स क्या क्या होता है? -3 और 3 होता है। मॉड x इज इक्वल टू 3 का, तो अवे फ्रॉम द रूट्स मतलब जैसे क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 तो अवे फ्रॉम द रूट्स होता है, वैसे मॉड x ग्रेटर देन 3 मतलब अवे फ्रॉम द रूट्स। x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -3 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। मॉड x लेस देन 1 मतलब, अच्छा सॉरी एक चीज गलत लिख दी, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं होना चाहिए, क्योंकि 3 पे तो t इज इक्वल टू 3 पे डिनोमिनेटर हमारा 0 हो जाता, वो हम लोग कभी भी नहीं चाहेंगे। मॉड x लेस देन इक्वल टू 1 मतलब बिटवीन द रूट्स, x बिलोंग्स टू -1 से 1। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -3, तो इसके बीच में ये आ जाएगा यूनियन -1 से 1 यूनियन, फिर ये आ जाएगा 3 से इन्फिनिटी। ठीक है। सर हाँ सर मुझे -1 से 1 वाला पार्ट नहीं आया। समझ में नहीं आया? नहीं सर, डिस्कनेक्ट हो गया था। देखो मॉड x लेस देन इक्वल टू 1, तो जैसे मॉड x लेस देन इक्वल टू a होता है अगर, तो उसका सोल्यूशन सेट क्या होता है? माई x बिलोंगिंग टू -a से +a, x इज बिटवीन -a से +a। तो मॉड x लेस देन इक्वल टू 1, तो इसका सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा? x इज बिटवीन -1 से +1, मतलब एक तरीके से x बिलोंग्स टू -1 से 1। तो इनके बीच में और लग रहा है, तो और लगने का क्या मतलब है? सारे सोल्यूशन सेट के बीच का यूनियन हो जाएगा। यस सर, समझा। यूनियन कर दिया हम लोगों ने। सर इसके सॉल्यूशन सेट में -4 इंक्लूडेड लिखेंगे तो भी चलेगा ना? -4 और +4 क्या? -4 और
+4 -3 और 3 की जगह पे इंक्लूडेड -4 और +4 लिखेंगे तो भी चलेगा ना सॉल्यूशन सेट में फाइनल नहीं आंसर में? नहीं नहीं नहीं, हो सर, उनके बीच के वैल्यूज भी है। तुमने अगर -4 लिख दिया, देखो जैसे 3 से इन्फिनिटी लिख रही हो, इसका क्या मतलब है कि 3.1 एक्सेप्टेबल है कि नहीं है? है। लेकिन अगर तुम 4 से इन्फिनिटी लिख देते, इसका मतलब तुम्हारी स्टार्टिंग 4 से हो रही है, जो कि रॉन्ग है। स्टार्टिंग तो 3.1 से हो रही है, एक तरीके से ये समझो। मैं केवल नेचुरल नंबर की बात नहीं करते हम लोग किसकी बात करते हैं? पूरे रियल नंबर, रियल नंबर्स की। पूरे रियल नंबर्स की बात करते हैं। समझ में आया? हाँ ये आंसर। चलो। अब देखो, अब बारी आती है लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी, सॉरी लॉगरिथमिक डोमेन की बारी आती है। तो लॉगरिथमिक डोमेन क्या कहता है? जैसे मान लो log ऑफ a टू द बेस b इज डिफाइंड कब? इफ a is greater than 0, b is greater than 0 and b is not equal to 1। ठीक है, तो log ऑफ a टू द बेस b कब डिफाइंड होगा? जब उस a को क्या कहते हैं? आर्ग्यूमेंट कहते हैं। b को क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। बेस। तो log ऑफ a टू द बेस b तब डिफाइंड होगा जब आर्ग्यूमेंट उसका ग्रेटर देन 0 हो, बेस उसका ग्रेटर देन 0 हो और बेस 1 के बराबर ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे भी सिंपली इनइक्वालिटी लगानी है। अच्छा, लॉगरिथमिक डोमेन तो हम लोग पहले निकालना सीख ही चुके हैं। जब लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी पढ़ते थे तो उसमें पहला स्टेप क्या करते थे? डोमेन निकालने का, डोमेन हाँ, निकालने का ही काम करते थे। तो सेम चीज बस तुमको यहाँ पे भी करनी है। जो लॉग का टर्म है उसका डोमेन निकालना है। और लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी वो तो मैं लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया ही हूँ कैसे सॉल्व करना है लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी अगर होता है तो। जैसे फाइंड डोमेन ऑफ, पहला है log टू द बेस 3 -x² + 3x -2। सर लॉग नेगेटिव कब होता है? लॉग का आउटपुट नेगेटिव, हाँ सर। लॉग का आउटपुट नेगेटिव तब होता है, दोनों अपोजिट साइड ऑफ वन होंगे, हाँ, जब दोनों 1 के ऑपोजिट साइड लाइक बेस करें, और आर्गुमेंट। बेस और आर्गुमेंट। ठीक है, एक 1 से बड़ा हो और एक 1 से छोटा हो, तब लॉग जो है नेगेटिव आउटपुट देता है। थैंक यू। दूसरा पार्ट, log ऑफ x -4 टू द बेस 6 - x। चलो इसको करो। सर जूम पे टाइम मतलब वो टाइप करने में टाइम लगता है, आप व्हाट्सएप चेक कर लीजिए ना। ओके, ठीक है, तो
अमित नहीं, अमित रॉन्ग है, सेकंड वाला रॉन्ग है। अमित सेकंड वाला सही है, मतलब दोनों सही है, आदित्य का भी सही है। यस, अमित का भी करेक्ट है। नहीं, अमित फ्यूचर रॉन्ग है। ओके, सो लेट्स डू इट। तो पहला वाला करते हैं सबसे पहले। तो ये लॉग क्या कहेगा? लॉग को बेस से कोई इशू है क्या इस पहले वाले में? नो नो सर। सर। बस जो इशू है वो आर्ग्यूमेंट्स है। -x² + 3x - 2 शुड बी ग्रेटर देन 0। अच्छा, हम लोग हमेशा कोशिश क्या करते हैं कि x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो जाए, सबको उधर लेके चले गए, इज लेस देन 0। अच्छा, इसके रूट्स 1 और 2 है, तो क्वाड्रेटिक लेस देन 0 मतलब सोल्यूशन सेट बिटवीन द रूट्स। ये आंसर हो गया। सेकंड वाले का अगर हम लोग देखें, 4 to 6 etc. हाँ, तो ये जो कहता कि आर्ग्यूमेंट ग्रेटर देन 0, फिर ये जो कहता बेस ग्रेटर देन 0, फिर ये एक बात और कहता बेस नॉट इक्वल टू 1। तो यहाँ से तो x ग्रेटर देन 4 आ गया, यहाँ से x लेस देन 6 आ गया, और यहाँ से x नॉट इक्वल टू 5। तो इसको तो हम लोग क्या करते थे, एंड में चेक करते थे। तो हमको पहले इसकी और इसकी बात माननी है। तो दोनों की बात कैसे मानते हैं? 4 6, एक कह रहा है x को 4 से बड़ा होना है, एक कह रहा है x को 6 से छोटा होना है, और x को 5 के बराबर नहीं होना है। ठीक है, वो देख लेते हैं। तो इन दोनों का ओवरलैपिंग पार्ट 4 से 6 होता है। अब 4 से 6 के बीच में 5 आ रहा होता है, और 5 को आना नहीं चाहिए था, तो एक्सेप्ट आंसर। तो सारा खेल इनइक्वालिटी का है। इनइक्वालिटी अगर आती है तो डोमेन फाइंड करने में कोई इशू नहीं होगा तुमको कभी भी। ठीक है, जैसे थर्ड है log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ log ऑफ x² माइनस 5x प्लस 6 -1, और यहाँ पे बेस 2 है। इसका डोमेन फाइंड करना है। ठीक है, ये जो 1 है पूरे लॉग में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है,
यस, राइट, सही है। यस, कौन है? प्रणव। प्रणव सभी सही है। यस, अदिति का भी सही है। ओके, सो काफ़ी बच्चों का आंसर आया एंड मोस्ट ऑफ देम डिड राइट। तो अच्छा ये बताओ मेरे को पहले इस क्वेश्चन में कि यहाँ पे मेरे को एक लोगों का ध्यान रखना है कि दो लोगों का ध्यान रखना है? सर 2 लोग का। दो लोगों का ध्यान रखना है। एक तो लॉग का भी ध्यान रखना है और एक स्क्वायर रूट का भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जैसे फॉर द टाइम बिंग इसको टी मान लिया, इसको एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को टी मान लिया। ठीक है, तो लॉग क्या कहता, लॉग कहता कि मेरा इनपुट शुड बी ग्रेटर देन 0, टी शुड बी व्हाट, ग्रेटर देन 0। और स्क्वायर रूट क्या कहता, स्क्वायर रूट कहता कि जो मेरा इनपुट है पूरा दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। स्क्वायर रूट को इक्वल टू भी एक्सेप्टेबल है। ठीक है, देखो ये सब चीज का इंपॉर्टेंस होता है, अभी मैं तुमको दिखाता हूँ। मतलब काफी लोगों ने आंसर सही लिखा है, उन्होंने ऐसे लिख लिया माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 4 से इन्फिनिटी, जबकि हमारे आंसर में 1 और 4 पे क्लोज ब्रैकेट आना चाहिए। log of t to the base 2 is greater than equal to 1। अब 2 को इधर ले जाते हैं, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी जैसे हम लोग ने सीखा था, t ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, अब हम लोग को दोनों का इंटरसेक्शन लेना था, तो एक बोल रहा है t ग्रेटर देन 0 और दूसरा बोल रहा है t ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो दोनों की बात हम लोग कैसे मानते हैं? ग्रेटर देन इक्वल टू 2 से मानते हैं। तो जो हमारा फाइनल आंसर आता वो क्या था, t ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब t क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। 2 को इधर ला दिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 मतलब अवे फ्रॉम द रूट्स, तो इसके रूट्स जो है वो 1 और 4 होते हैं, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी है इसलिए 1 और 4 पे क्लोज्ड ब्रैकेट लगेगा। ये हमारा आंसर होता है। ठीक है, समझ में आया? यस। स्क्रॉल अप करो ना एक बार। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि log ऑफ x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 टू द बेस x माइनस 3, इसका डोमेन फाइंड करना है। जैसे ये fx है और इसका डोमेन फाइंड करना है, फाइंड इट्स डोमेन।
चलो थ्री टू इंफिनिटी एक्सेप्ट 4. यस yes. सर आपने वो पिछले क्वेश्चन में टी सब्स्टिट्यूट करके लॉग का डोमेन कैलकुलेट नहीं किया ना, नहीं, वो मैंने शॉर्टकट डायरेक्टली कंपेयर कर दिया हाँ कि हाँ सर, तो बेस के लिए यूज करते थे ना। वो नहीं तो क्वेश्चन लंबा हो जाता है. ठीक ओके है, सर। तो यहाँ पे अब देखो यहाँ पे क्या है कि हम लोग ये चाहेंगे कि इसका आर्ग्यूमेंट ग्रेटर देन 0 हो, बेस ग्रेटर देन 0 हो और बेस 1 के बराबर ना हो. अच्छा, इसको मैं अगर नंबर लाइन से सॉल्व करता तो आई होप अब सबको आता है कि माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी होता है. इसका होता है x ग्रेटर देन 3 और इसका होता है x नॉट इक्वल टू 4. अब जाके अगर मैं इंटरसेक्शन ले रहा होता 1 से छोटा 2 से बड़ा 3 से बड़ा, इनका इंटरसेक्शन क्या बन रहा होता, ऐसे टाइप का बन रहा होता. तुम्हारा फाइनल आंसर क्या हो जाता है, x बिलोंग्स टू 3 से इन्फिनिटी. तो 3 से इन्फिनिटी में 4 आ रहा होता है, लेकिन हम लोग को तो 4 नहीं चाहिए, इसलिए हटा दिए. ठीक है, यस सर. अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग. स्क्वायर रूट ऑफ 4 रेज टू एक्स माइनस 3 टाइम्स 2 रेज टू एक्स प्लस 2, ये एफ एक्स है और हम लोग को इसका डोमेन फाइंड करना है.
यस, गुड, सही है। नहीं मानती है, रॉन्ग है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि 2 raised to x को t पुट कर देते हैं। हमारा आंसर आ रहा है -∞ से 1 यूनियन -∞ से 1 में सर 0 सर 0 0 आएगा। 0 आएगा। यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो 2 raised to x को t पुट कर देते हैं, तो व्हाट वी विल एक्सपेक्ट, ये t स्क्वायर बन जाएगा -3t + 2, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, इसके रूट्स क्या क्या होंगे, 1 और 2 होंगे। तो क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 मतलब अवे फ्रॉम द रूट्स, मतलब t लेस देन इक्वल टू 1 और t ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब t क्या है, 2 raised to x है, तो 2 raised to x इज लेस देन इक्वल टू 1, तो 1 को हम लोगों ने क्या लिख लिया, 2 raised to 0, एंड 2 raised to x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो यहाँ पे क्योंकि बेस सेम है और दोनों बेस 1 से बड़े हैं, तो जो पावर में है वो भी सेम इनइक्वालिटी आ जाएगी, x लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ पे पावर में x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इसको अगर हम लोग ब्रैकेट फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा, -∞ से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। समझे बात? यस सर। ओके, ठीक है, तो आज के हम लोग इतना ही करते हैं। ठीक है, सर ये एक्सपोनेंशियल वाले क्वेश्चंस में लॉग ले सकते हैं ना? हाँ, लॉग ले सकते हैं, लॉग दोनों साइड। सर उसमें मुझे log 3 to the base 2 का टर्म आ गया। तो तुमने फैक्टराइज ठीक से नहीं किया होगा ना। log of 3 to the base 2 का टर्म कैसे आता है? log of 3 to the base 2 तो तब आता है जब यहाँ पे 2 नहीं 3 होता। सर 3 to the base 2। हाँ हाँ, अगर जैसे मान लो t ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होता और t जो है वो 2 raised to x होता, मान लो ये होता। अब दोनों साइड log ले लिया टू द बेस 2, तो क्योंकि एक ऐसे बेस का log ले रहा हूं जो 1 से बड़ा है, इनइक्वालिटी का साइन जो पहले था वही बाद में भी होगा। अब इस x को नीचे लेके आ जाता log की प्रॉपर्टी की वजह से, और log of 2 to the base 2 क्या होता है? नहीं सर, मैंने ये बीच में नहीं लगाया, मैंने स्टार्टिंग में ही लगा दिया था। तो सब x सर वो रूट वाला एक्सप्रेशन t पे डायरेक्टली। नहीं, कुछ गलत क्या होगा। ओके सर, चेक करता हूँ। ठीक है, चलो, तो इनइक्वालिटी की प्रैक्टिस के लिए तुम लोग बुकलेट से अगर चाहो तो प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, सर कौन सा बुक है, मतलब बुक का नेम? अपनी बुकलेट हाँ इनइक्वालिटी, बुकलेट। हाँ सर, बुकलेट का है नेम, बुकलेट चैप्टर इनइक्वालिटी है। हाँ मॉडुलस इनइक्वालिटी और लॉगरिथम कुछ था। इनइक्वालिटी नाम से कुछ है बुकलेट। ओके सर, देख लो। ओके,
तो आज के हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में क्या करोगे कि तुम लोग इनइक्वालिटी, मतलब कल तो टेस्ट है तो आई होप कि डिवाइस कर लिए होगे, और उसके साथ में ग्राफ्स को भी याद करके आओगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो कुछ क्वेश्चंस करेंगे डोमेन निकालने वाले, दैट विल बी विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स। तो ग्राफ्स को रिवाइज कर लेना। ओके सर, बाय। चलो, ओके सर, थैंक यू सर, बाय बाय Thank you सर, so थैंक यू much. सर। थैंक यू सर, बाय। बाय। बाय 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 बाय।